In this video, I am going to explain about mixing, objectives, application and factors affecting mixing, difference between solid and liquid mixing, perfect mixing and random mixing, which is the topic of pharmaceutical engineering unit 3rd, lecture 1st, B Form 3rd semester. Mixing. Mixing is defined as the unit operation that combines two or more components together by agitation, share और mixture. मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मिक्सचर कंटेन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स ऑफ मिक्सचर. तथा जो फाइनल प्रोडक्ट है मिक्सचर का, वो दोनों जितने भी कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं उन कंपोनेंट्स का एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है. मिक्सिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट टेंड्स टू रिजल्ट इन रैंडमाइजेशन ऑफ डिसिमिलर पार्टिकल्स विद इन अ सिस्टम. मिक्सिंग जो प्रोसेस है उसको हम डिफाइन करते हैं एक, जैसे हम कोई डिसिमिलर पार्टिकल्स लेते हैं, उसको आपस में जब हम रेंडोमाइज कराते हैं, रैंडम मिक्सिंग एक प्रोसेस है, तब एक ऐसा सिस्टम तैयार होता है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स प्रॉपरली मिक्स होते हैं. तो उसी प्रोसेस को हम मिक्सिंग कहते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग. फर्स्ट इज सिंपल फिजिकल मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म मिक्सचर. फर्स्ट में बताया गया है कि सिंपल फिजिकली हम जब किसी भी कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो जो मटेरियल होता है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, मीन्स समान रूप से मिक्स होता है. सेकेंड इज टू प्रमोट द केमिकल रिएक्शन टू गेट यूनिफॉर्म प्रोडक्ट. जो हम मिक्सिंग के प्रोसेस कर रहे हैं उसके द्वारा हम केमिकल रिएक्शन को प्रमोट कराते हैं, जिससे हमको प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है वो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट प्राप्त होता है. डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टू फॉर्म सस्पेंशन और पेस्ट. किसी भी सॉलिड का लिक्विड में जो डिस्पर्सन है उसके द्वारा हम सस्पेंशन और पेस्ट का निर्माण करते हैं, जिसके लिए भी मिक्सिंग आवश्यक है. डिस्पर्सन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स टू फॉर्म एन इमल्सन. दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए, उनको मिसिबल बनाने के लिए भी मिक्सिंग आवश्यक है. नीड ऑफ मिक्सिंग. इट इज़ अ यूनिट ऑपरेशन फॉर टेबलेट, कैप्सूल. मेनी इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड, सो मिक्सिंग इज रिक्वायर्ड. जो मिक्सिंग है उसका यूज किया जाता है कैप्सूल और टेबलेट के निर्माण के लिए. उसमें हम विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, उनको मिक्स करने के लिए मिक्सिंग की आवश्यकता होती है. एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग. मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स in different proportion prior to granulation or tableting is an intermediate step in production of tablet or capsule. जो मिक्सिंग है पाउडर्स का, उसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन में विभिन्न प्रकार के मात्रा में पाउडर्स जो है वो मिक्स रहते हैं, जिनके मिक्सिंग के द्वारा हम उनको टैबलेट या अदर फॉर्म में हम मेक करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. जो मिक्सिंग है वो एक इंटरमीडिएट स्टेप है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट और कैप्सूल, किसी भी टैबलेट और कैप्सूल के प्रोडक्शन का. ड्राई मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन इनटू टैबलेट्स. मटेरियल्स का ड्राई मिक्सिंग किसी भी टैबलेट या अन्य प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसके लिए भी मिक्सिंग आवश्यक होता है. ये मेन एप्लीकेशन है मिक्सिंग का. थर्ड इज ड्राई ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर्स इन कैप्सूल्स, ड्राई सिरप्स स कंपाउंड पाउडर्स. ड्राई ब्लेंडिंग में जो होता है, इसमें जो पाउडर्स होते हैं उनका सम्मिश्रण होता है, समान रूप से मिश्रण होता है किसी भी कैप्सूल या उस सिरप को, ड्राई सिरप को बनाने के लिए. प्रोडक्शन ऑफ पिलेट्स फॉर कैप्सूल.
जैसे कुछ कैप्सूल्स आते हैं उसमें दानेदार प्रोडक्ट्स रहते हैं, फिल रहते हैं, तो जो पिलेट्स का प्रोडक्शन होता है उसका भी मिक्सिंग के द्वारा ही प्रोडक्शन किया जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग। फर्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। पार्टिकल सरफेस शुड बी स्मूथ फॉर इफेक्टिव मिक्सिंग। जो हम कोई भी ले रहे हैं पार्टिकल, उसका जो सरफेस होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए इफेक्टिव मिक्सिंग के लिए। रफ सरफेस ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स हैव चांसेस ऑफ एंट्री ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस इनटू द पोर्स ऑफ अनदर इंग्रेडिएंट्स एंड फर्दर इफेक्ट मिक्सिंग। अगर सरफेस जो है वो रफ है, खुरदरा है, तो जो दूसरा कंपोनेंट है उसके पार्टिकल्स उस पर आकर जमा हो जाते हैं, जिससे वो मिक्सिंग को अफेक्ट करते हैं। सेकेंड इज पार्टिकल साइज। सेम पार्टिकल साइज powders are easier to mix, and variation in size leads to improper mixing and lead to segregation. सेम पार्टिकल साइज होते हैं पाउडर्स, जैसे हम कोई भी दो पाउडर्स लेते हैं, अगर उनका पार्टिकल साइज सेम है तो उनको हम आसानी से मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर साइज में वेरिएशन है तो मिक्सिंग में प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा तथा वो सेग्रीगेशन को लीड कर सकते हैं। पार्टिकल शेप। द पार्टिकल्स शुड बी स्फेरिकल इन शेप टू अचीव यूनिफॉर्म मिक्सिंग। जो पार्टिकल का शेप होना चाहिए वो स्फेरिकल मीन्स गोलाकार होना चाहिए, एक अच्छा यूनिफॉर्म मिक्सिंग हमको अगर प्राप्त करना है तो। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। मिक्सिंग इज आल्सो अफेक्टेड बाय विस्कोसिटी। जो मिक्सिंग है वो विस्कोसिटी के द्वारा भी अफेक्टेबल है। एंड इंक्रीज इन विस्कोसिटी रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग। जो अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो जो मिक्सिंग प्रोसेस है वो उसमें प्रॉब्लम करेगा, उसमें दिक्कत करेगा। मोर विस्कस पार्टिकल्स काज पुअर मिक्सिंग। जो पार्टिकल्स हैं अगर जितने ज़्यादा विस्कस होंगे, जितने ज़्यादा गाढ़े होंगे, वो उसमें मिक्सिंग उतनी ही लेस होगी। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स। हाई सरफेस टेंशन रिड्यूस द एक्सटेंट मिक्सिंग। अगर कोई भी हम पार्टिकल्स रखें, अगर उनका सरफेस टेंशन हाई है, कोई भी लिक्विड है, तो उनका जो मिक्सिंग है वो प्रॉपरली नहीं होगा, वो मिक्सिंग को रिड्यूस करते हैं। टेम्परेचर। इट आल्सो अफेक्ट्स द मिक्सिंग बिकॉज द विस्कोसिटी चेंज विद द चेंज ऑफ टाइम। ये भी इफेक्ट करता है क्योंकि अगर हम कोई विस्कस सब्सटेंस ले रहे हैं तो विस्कोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है विद द चेंज ऑफ टाइम। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग, दिस इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर्स। ये सॉलिड मिक्सिंग का यूज किया जाता है ड्राई पाउडर्स को मिक्स करने के लिए, जबकि जो लिक्विड मिक्सिंग है उसका यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, सस्पेंशन एंड मिक्सचर्स। सेकेंड पॉइंट इज लार्ज सैंपल साइज रिक्वायर्ड। जो इसमें सॉलिड मिक्सिंग है उसमें सैंपल साइज जो होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए, जबकि जो लिक्विड मिक्सिंग है उसमें जो सैंपल साइज इज सफिशिएंट टू स्टडी डिग्री ऑफ मिक्सिंग। जो सैंपल साइज है वो सफिशिएंट होना चाहिए एक, क्योंकि उसमें डिग्री ऑफ मिक्सिंग की स्टडी करने के लिए। हाई पावर रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग, क्योंकि इसमें हम जो लार्ज सैंपल साइज लेते हैं इसलिए इसमें ज़्यादा भी कैपेसिटी जो है, पावर जो है जो ज़्यादा लगती है मिक्सिंग के लिए, जबकि जो लिक्विड है वो आसानी से मिक्स हो जाते हैं। सॉलिड मिक्सिंग। फोर्थ पॉइंट, ट्रूली होमोजीनस लिक्विड फेज कैन बी ऑब्जर्व। इनमें केवल एक ही फेज हमको ऑब्जर्व होता है, होमोजीनस फेज। ट्रूली होमोजीनस लिक्विड फेज कैन बी ऑब्जर्व। इसमें जो है हमें एक ही फेज मिलता है, जबकि जो लिक्विड है प्रोडक्ट ऑफन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इजली आइडेंटिफाइबल फेजेस। जबकि जो लिक्विड में है उसमें हम दो फेज प्राप्त कर सकते हैं।
सॉरी, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। जो ये 4th पॉइंट है वो आप सॉलिड का लिक्विड में कर दीजिएगा तथा लिक्विड का सॉलिड में कर दीजिएगा। प्रॉब्लम हो गई थोड़ा लिखने में। लास्ट पॉइंट इज आइडियल और परफेक्ट मिक्सिंग। ये आप पढ़ लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। When quantity of materials in all part of a system is same, then it is perfect mixing. जब कोई भी हम मिक्सर ले रहे हैं, अगर उसमें जो पार्ट कंपोनेंट्स हैं वो सेम पार्ट में हैं, समान मात्रा में हैं, तब उसको हम परफेक्ट मिक्सिंग कहते हैं। जैसे आज हम कंसीडर करते हैं कि हमने दो प्रोडक्ट कंपोनेंट ले रखा है ए और बी, तो यहाँ पर जो मिक्सचर हमको प्राप्त हो रहा है ए बी ए बी ए बी ए बी, ये सेम है। और सेकंड जो है वो रैंडम मिक्सिंग है। इसमें जो है प्रोपोर्शन इज डिफरेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। इसमें जो मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। आज आप देख सकते हैं इसमें भी हमने ए और बी ही ले रखा है, लेकिन तथा इसमें जो मिक्सिंग है वो ए बी में इसमें सेम नहीं है, कहीं थोड़ा ज़्यादा है कहीं थोड़ा कम है। तो इसी तरह ये रैंडम मिक्सिंग में आता है। हियर इज एंड ऑफ द वीडियो। Thanks for watching. Like, share my video and subscribe my channel Pharma Easy Study. You can join my WhatsApp group or Telegram channel for notes of B Farm 3rd semester. Thank you.